हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। मैप के मदद से हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कर रहे हैं, क्योंकि मैप भी हमारा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स करे तो हमारा मैप भी क्लियर हो जाना चाहिए, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए। तो डिस्कस करेंगे हम। सितंबर और अगस्त महीने का बाकी है पूरा, तो उसके अलावे एडुटेरिया से हम करंट अफेयर्स इंटरनेशनल कर ही चुके हैं, क्योंकि जुलाई का पहले ही कर चुके थे। अक्टूबर नवंबर पिछले वीडियो में कल अपलोड हो ही गया, तो आज सितंबर और अगस्त का हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैप का यूज करेंगे एक्सटेंसिवली। ये हमारा प्लान है। 40 डेज अभी भी बचे हुए इस प्लान में, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि 5 दिन का मैंने इसमें ग्रेस पीरियड रखा था कि कोई 5 दिन बाद भी ज्वाइन कर सकता है, तो आराम से उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक बहुत ही अच्छा रिवीजन प्लान है, और इसमें आपको 5 बार रिवीजन करने का मौका मिल रहा है। रिवीजन का तरीका मैं एक वीडियो में और बता दूंगा, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कहीं, तो कहीं बहुत ज़्यादा टाइम तो आप रिवाइज में नहीं दे रहे हो। रिवाइज में टाइम कम देना है, कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव रिवीजन टेक्निक का यूज करना है। तो चलिए वो मैं करा एक वीडियो और बनाऊंगा। ये अभी आप ज्वाइन कर सकते हो 9582062485 पे मैसेज करके। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है। पहला करंट अफेयर्स है कजाकिस्तान से रिलेटेड। एक सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसने अपना नाम कुछ समय पहले अस्ताना से नूर सुल्तान कर दिया था। उन्होंने नाम फिर से दोबारा उल्टा कर दिया, फिर से अब से नूर सुल्तान टू अस्ताना हो गया। तो कजाकिस्तान कहाँ पे है वो हम देख लेते हैं पिक्चर में, मैप में। कजाकिस्तान देखिए सेंट्रल एशियन कंट्री है। 5 सेंट्रल एशियन कंट्री है कजाकिस्तान। उसका उससे बॉर्डर कौन टच करता है? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। अब इसमें से कुछ लेक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक लेक है लेक वालकास लेक, ये पूरा का पूरा कहाँ पे है? कजाकिस्तान में। उसके अलावा उरल रिवर है। अरल सी की बात करें कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान पे। शीर दरिया, ये जो रिवर है, ये रिवर कहाँ पे है? सेंट्रल एशिया में फैलता है, ये बात याद रखिए। अमू दरिया की बात करते हैं तो ये तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान सब में फ्लो करता है। तो ये कुछ लेक है, कुछ रिवर है, काफ़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार इस पर क्वेश्चन बन चुका है। और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये बॉर्डर बनाता है, ये दोनों सेंट्रल एशियन कंट्री कैस्पियन से बॉर्डर बनाते हैं। कैस्पियन से कौन कौन बॉर्डर बनाता है? कितार एक एक कोड है। कजाकिस्तान, उसके बाद ईरान नीचे आया, तुर्कमेनिस्तान, रसिया और अजेरबाईजान। तो ये 5 देश तुर्क में कैस्पियन सी से बॉर्डर बनाते हैं। तो इसी का नाम चेंज हुआ है, इसी के कैपिटल का नाम चेंज हुआ है। कैपिटल आपको इसमें के नॉर्थ साइड में मिलेगा, रसिया से काफ़ी करीब। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो इसका कैपिटल है वो रसिया किस देश से ज़्यादा करीब है, किस फॉरेन कंट्री से ज़्यादा करीब है? तो रसिया। आप इन तीनों का लगा के कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट एक देश है इजिप्ट। इंडिया और इजिप्ट ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। भाई क्यों? किस फील्ड में कॉपरेशन के लिए? डिफेंस फील्ड में। तो डिफेंस फील्ड में तो कॉपरेशन ज़रूरी है, किया। अब देखते हैं कि ये लोकेशन कहाँ पे है। यहाँ पे है इजिप्ट। इजिप्ट का बॉर्डर देखिए रेड सी से भी मिलता है, मेडिटेरेनियन सी से मिलता है, स्वेज कनाल यहीं से गुजरता है। तो स्वेज कनाल से टैक्स इसको मिलता है। स्वेज कनाल 1869 में बनना शुरू हुआ था, या बन के तैयार हो गया था इसी के आसपास 1870 में। और इससे यूरोप और इंडिया की दूरी हो लगभग 7,000 किलोमीटर कम गई थी, हम सबको पता है। ठीक है। और इजिप्ट किस लाइन से गुजरता है आपको पता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरता है, याद रखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इजिप्ट भी गुजरता है। तो इतना इतना क्लियर है। और ये रेड सी से मेडिटेरेनियन सी से मिलता है। एक यहाँ पे और मैप देख लीजिए, गल्फ ऑफ सुएज है। नील रिवर यहीं से गुजरता है, नील रिवर। कायरो, कायरो इसके कैपिटल का नाम है। नील डेल्टा यहाँ पे बनाती है। और सुएज कनाल है, हमने दिया है। सिनाई पेनिनसुला है, ये वाला जो पेनिनसुला है ना, सिनाई पेनिनसुला है, ये इजिप्ट का ही पार्ट है। एक लेक नसार है, ये भी इजिप्ट में है, याद रखिए। लेक नसार ट्रॉपिक कैंसर से गुजरता है, तो हमें पता ही है। रिसेंटली एक कनाडा में एक सड़क है, स्ट्रीट इन कनाडा, उसका नेम चेंज किया है म्यूजिशियन ए आर रहमान जी के नाम पे। म्यूजिशियन ए आर रहमान जी के।
यहाँ पे आप कनाडा देख लो, कनाडा में बहुत जो ग्रेट लेक्स है ये इन दोनों से मिलके इन दोनों के बीच में एक हडसन बे है, इंपॉर्टेंट हडसन बे। जेम्स बे है, वैफिन आइलैंड, वैफिन आइलैंड के राइट साइड में है वैफिन बे। वैफिन बे किन दोनों के बीच में है, ग्रीनलैंड और वैफिन आइलैंड के बीच में है, ये बात याद रखिएगा। वैफिन आइलैंड से गुजरता आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल किस पॉइंट को बोलते हैं, 66.5 डिग्री वाले पॉइंट को। ग्रेट बियर लेक सिंपल पूछा है कहाँ पे है, ग्रेट स्लेव लेक। उसके बाद बहुत सारे और रिवर है, वो हम ज्योग्राफी वगैरह में करते ही है। रॉकी माउंटेन है यहाँ पे, कोस्ट माउंटेन है, वाइट हॉर्स, क्लियर, ब्यूफोर्ट सी यहाँ पे है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स है बहुत सारा, विक्टोरिया आइलैंड्स है, वैंक आइलैंड्स है, ये एलिस मेरे आइलैंड है, ये सारे हैं। लैब्राडोर सी है यहाँ पे, ठीक है ना, लैब्राडोर सी। एक चीज़ और देख लेते हैं, जब हम ए आर रहमान जी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा हम देख लेते ऑस्कर। ऑस्कर अवार्ड भानु अथैया जी ने जीता था गांधी मूवी के लिए, क्योंकि उनको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था अवार्ड। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ए आर रहमान जी ने स्लम डॉग मिलेनियर के लिए कौन सा अवार्ड जीता, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, ध्यान देना, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर्स और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इसके लिए भी जीता था, याद रखिए। गुलजार बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए जीते थे, और रेसुल पुखूती ये बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए, ये सब अवार्ड हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देख सकते हो ए आर रहमान 2 के लिए जीते, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू मंगोलिया गए थे, द प्रेसिडेंट ऑफ देयर गिफ्टेड हिम ए हॉर्स नेम, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है इनको एक हॉर्स गिफ्ट किया, तेजस नाम था उसका। साउथ अफ्रीका चूजन एज ए होस्ट कंट्री ब्रिक्स समिट, देखो इंडिया में G20 और SCO दोनों होने वाला है 2023 में, लेकिन ब्रिक्स वाला कहाँ पे होने वाला है इस बारी, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इंटर किया है एग्रीमेंट के साथ, और कौन सी कंपनी है, ब्राजीलियन ऑयल कंपनी है जिसका नाम है पेट्रोब्रा, ये क्रूड ऑयल सप्लाई करेगी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को। ब्राज़ील का मैप देखते हैं, ब्राज़ील की कैपिटल का नाम है ब्राजीलिया, ब्राजीलियन हाईलैंड्स है इधर, बहुत सारे यहाँ पे आपको रिवर एक मेन रिवर अमेजोन रिवर, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला रिवर यहीं पे है। उसके अलावा गुयाना हाईलैंड्स यहाँ पे याद रखिएगा। उसके अलावा ब्राज़ीलियन हाईलैंड से तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और मैं याद करवाता हूँ, कौन कौन से, ये क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्ट बनाए तो ये पूछ सकता है, कौन कौन से देश बॉर्डर टच करते हैं ब्राज़ील से, तो फ्रेंच गुयाना, सरीनेम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू और नीचे बोलीविया, पैराग्वे। और बोलीविया और पैराग्वे आपको पता है लैंड लॉक कंट्री है, तो लैंड लॉक कंट्री वाला हमारा टॉपिक कवर हो रहा है, बोलीविया और पैराग्वे। नीचे अर्जेंटीना से भी बॉर्डर बनाता है ब्राज़ील, उरुग्वे से भी। इंडिया के 3 सिटी को यूनेस्को ने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ का दर्जा दिया, ध्यान देना, ग्लोबल नेटवर्क मतलब जहाँ पे पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, लर्निंग सिटीज़, उसके ग्लोबल नेटवर्क में, मतलब अगर पूरे दुनिया में ऐसे 50-100 होंगे तो उन सब का नेटवर्क बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये यूनेस्को रिलीज नहीं करती है। तो 3 कौन से हैं, एक है थ्रिसूर जो कि केरला में है, कल्चरल कैपिटल है केरला का, कल्चरल कैपिटल। नीलाम्बूर ये भी केरला के इको टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है। और वारंगल तेलंगाना का है, कल्चरल हेरिटेज। उसके अलावा इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी गए थे, और राजनाथ सिंह जी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ये विजिट किए थे टोक्यो। क्यों भाई, 2+2 डायलॉग के लिए। हम इससे पहले जापान के अलावे इंडिया USA ऑस्ट्रेलिया और रसिया के साथ करते हैं, मतलब क्वाड कंट्री के अलावे सिर्फ रसिया से 2+2 डायलॉग। डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं। जापान से रिलेटेड एक चीज़ याद करिएगा, जापान में जो कई सारे आइलैंड में बटा है ना, तो जो होन्शु आइलैंड है, HONSHU, उस आइलैंड है, वो आइलैंड है सबसे लार्जेस्ट किसका, जापान का। जापान का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड होन्शु आइलैंड, क्योंकि जापान से हमेशा रिश्ता होता है। अगर आपसे पूछेगा भाई
पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दुनिया में किस आइलैंड पे है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जावा पे। जावा के बाद जावा कहाँ पे है भाई? जावा इंडोनेशिया में है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है होन्शु। होन्शु जावा के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला आइलैंड है। नेक्स्ट हम यूएई से रिलेटेड एमओयू हुआ है। तो यूएई में टोटल 7 एमिरेट्स है, मतलब 7 एम्पायर है। आबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उमन अल कुवैन, फुजैरा। 7 एमिरेट्स कौन है? रास अल खैना। जो कैपिटल सिटी है कौन है? आबू धाबी है। दुबई कैपिटल नहीं है, आबू धाबी है। ये सबसे लार्जेस्ट और सबसे वेल्दीएस्ट है, सबसे धनी वाला है। लेकिन अगर पेपरलेस पूछे तो ये है दुबई, पेपरलेस। अगर मैप में देखा जाए तो इधर है गल्फ ऑफ ओमान, और इधर है पर्शियन गल्फ। याद रखिए, पर्शियन गल्फ इधर है, और इधर है गल्फ ऑफ ओमान। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इंडिया और यूएई ने एक साइन किया है एमओयू। किस फील्ड में? एजुकेशन के फील्ड में। और एक चीज़ और, इंडिया के बाहर आईआईटी जो बन रहा है वो पहला यूएई में ही बन रहा है। नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको रोम में मिलेगा। ये ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप लाया है फॉर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के लिए, मतलब मछली पालन वगैरह के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए, इन्वायरमेंट को भी बचाया जाए, और एम्प्लॉयमेंट भी एक साथ। किस किस इकॉनमी में? ब्लू इकॉनमी में। नेक्स्ट है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ये आपको पता है ना, ये रसिया करवाता है। वॉज ऑर्गेनाइज इन व्लादिवोस्तोक। ये ईस्टर्न साइड में है रसिया के। रसिया का ज़्यादा पॉपुलेशन देखो वेस्टर्न साइड में, सब कुछ वेस्टर्न साइड में, क्योंकि यूरोप है उस साइड। तो ये चाहते हैं डेवलपमेंट ईस्टर्न साइड में भी हो। ये 5 से 8 सितंबर की वजह, विच वॉज एड्रेस्ड वर्चुअली बाई पीएम नरेंद्र मोदी। दिस मीटिंग हेल्ड एवरी ईयर सिंस 2015 इन व्लादिवोस्तोक में ही होता है। याद रखिए, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे हुआ है? व्लादिवोस्तोक में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें 2021-22, तो यूएनडीपी इशू करता है। स्विट्जरलैंड पहला स्थान पे है। और इंडिया का रैंकिंग 2021-22 में, याद रखना 21-22 की बात करें, 132 है। पॉइंट है 0.633। पीपीएससी में ये भी पूछ देता है। इंडिया की रैंक 2020 में क्या था? 130। उसके अलावा वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? कोपनहेगन में। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनहेगन। और क्या? वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन, कोपनहेगन, डेनमार्क की कैपिटल है। हमारे जल शक्ति मिनिस्ट्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुँचे हुए थे। उसके अलावा इंडिया लॉन्च ज्वाइंट वाइट पेपर ऑन अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट सिनारियो इन इंडिया विद डेनमार्क। ठीक है ना, वहीं उसी कांग्रेस में ही। सितंबर हो गया, अगस्त का ये है और ये है, बस इतना ही है। लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी, अनवेल किया है स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड पांडुरंग खानखोरजे। 2 लोगों का स्टैचू उन्होंने अनवील किया। कहाँ पे? मैक्सिको में। याद रखें, मैक्सिको। नेक्स्ट, श्री धर्मेंद्र प्रधान होल्ड बाइलेटरल मीटिंग एंड को चेयर द 6th मीटिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल, मतलब ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट के साथ। तो हमारे यहाँ से धर्मेंद्र प्रधान साहब गए, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया के काउंटर पार्ट आए। नाम क्या करना है? वो 6वां मीटिंग ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल पे। मैक्सिको का यहाँ पे आप मैप देख सकते हो। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ ऊपर है, यहाँ पे है। उसके बाद मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे है। बॉर्डर बनाता है यूएसए के साथ बहुत लंबा। गुएटमाला इसके बॉर्डर पे है, और बेलीज भी इसके बॉर्डर पे है। होंडुरास इसके बॉर्डर पे नहीं। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन इसके बॉर्डर कंट्री भी, ये भी पूछ सकता है। एक तरफ से गल्फ ऑफ मैक्सिको है पानी वाला, और एक तरफ से पैसिफिक ओशन है। ऑस्ट्रेलिया वाला मैप देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, और इसके बाद कैपिटल टेरिटरी है कैनबरा, ये पता है आपको। उसके अलावा यहाँ पे आपको तैमूर सी मिलेगा। तैमूर सी, तैमूर जो है ना, उसकी कैपिटल है तैमूर। अराफुरा सी यहाँ पे, टोरेस स्ट्रेट यहाँ पे है। उसके बाद इंडियन ओशन यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे बास स्ट्रेट है, बास स्ट्रेट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड तास्मानिया। तास्मानिया में आपको होवार्ड मिलेगा, तास्मीनिया के राइट साइड में आपको ताशमान सी मिलेगा, ये बात याद है। कोरल सी ईस्टर्न साइड में है। मैक्सिकन के प्रेसिडेंट जी नाम है उनका एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर नाम है उनका। उन्होंने बोला कि भाई 3 लोग ही हैं जो इस दुनिया में शांति स्थापित करवा सकते हैं। तो इन तीनों आदमी में से एक तो नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, एक पोप का नाम लिया, एक और नाम लिया उन्होंने। तो बस इंडियन नाम याद रखना है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने साइन किया है एमओयू किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के रोड एंड हाईवे डिपार्टमेंट से, क्योंकि वो सप्लाई करेंगे इंडिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लाई करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, तो इसलिए सप्लाई करेंगे। यूएस ने मार दिया है अलकायदा के चीफ अयमान अल जावीरी, ठीक है ना, अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक करके हेल फायर R9X मिसाइल के यूज के, हेल फायर R9X मिसाइल के यूज करके। नेक्स्ट है इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट है प्रोफेसर रामधर सिंह। वो अमेरिका के जो हेरिटेज वॉल ऑफ फेम है उस पे उनको इंडक्ट किया गया है, और ये पहले इंडियन साइकोलॉजिस्ट है जिनको ये ऑनर मिला है, प्रोफेसर रामधर सिंह। UK has become the first country in the world to approve a dual vaccine for Omicron virus। इंडिया ने साइन किया है MOU किसके साथ? फ्रांस के साथ। फ्रांस का तो मैप हमें पता ही है, किस फील्ड में? ट्रांसपोर्ट के फील्ड में कॉपरेशन के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंटर किया है किसके साथ एग्रीमेंट में? इंटर इनटू एग्रीमेंट टू ओपन इट्स फर्स्ट ऑफिस इन कुआलालंपुर, मलेशिया फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड बिजनेस। दिस ऑफिस विल बी हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस द सुखोई 30, क्योंकि सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया बेच रहा है मलेशिया का। द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर पैसेंजर ट्रेन है, ध्यान देना, हाइड्रोजन से चल रहा है लेकिन पैसेंजर ट्रेन है, जर्मनी बन के तैयार हुआ है। इसका 140 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी और रेंज इसका 1000 किलोमीटर। इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड के साथ, ताकि 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना सके। किस रिवर पे पूछेगा? सेती रिवर न्यूज में था। किस देश से रिलेटेड है? नेपाल से। यूएस पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है स्वीडन एंड फिनलैंड को कि वो नाटो का ज्वाइन करेंगे। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रुसेल्स राजधानी में, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है, 30 मेंबर है। स्कॉटलैंड हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लेजिस्लेट प्रोवाइडिंग फ्री सैनिटरी पैड टू ऑल द वुमेन, मतलब फ्री में सैनिटरी पैड मिलेंगे सारे वुमेन को। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया एस जयशंकर ने अनवील किया है स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी। कहाँ पे? पैराग्वे में। आपने पैराग्वे उरुग्वे में देखा था, बताओ क्या ये लैंडलॉक कंट्री है? कमेंट सेक्शन में जवाब दो। उसके बाद द 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्रियन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? कनाडा में हुआ। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? ओम बिरला साहब। 17-year-old मैक रदरफोर्ड हैज बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट पायलट, जो फ्लाई की 250 आर इन 52 कंट्रीज, अचीव वन रिकॉग्नाइज बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। इंडिया एंड बांग्लादेश हैव साइंड एन एग्रीमेंट ऑन द शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ खुशियारा रिवर। देखो बराक रिवर का ट्रिब्यूटरी है खुशियारा रिवर, तो उसके वाटर को कैसे बंटवारा किया जाए उसमें साइन किया। ये जाती है आसाम से होके फिर बांग्लादेश में जाती है। हेंसले रिपोर्ट इंडेक्स है, पहला प्लेस जापान का है, इंडिया का 87वां। इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट मालदीव्स के साथ टू प्रमोट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइजेशन। जैसे हमारे यहाँ आपको पता है प्रोसीडिंग काफ़ी डिजिटल हो रही है, वो बात सब करने के लिए। तो हमारा इंटरनेशनल नेशनल पूरा कवर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन? इकॉनमी, ठीक है। तो अगर आपको हमारे साथ प्लान करना है, प्लानिंग रूप से तैयारी करना है, रिवाइज करना है, अच्छे तरह से टेस्ट देना है रेगुलर, तो इस नंबर पे मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।